Namaste everyone. Today's practice is all about hip fat and lean legs. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डीप स्क्वाट लगाने हैं। अगर कोई बिगनर है तो आप ज़्यादा डाउन ना जाएं, हाई स्क्वाट लगा दें, लो स्क्वाट ना लगाएं, ज़्यादा डीप ना लगाएं। अगर कोई बिगनर है, स्क्वाट में ध्यान रहे कि आपका नी टो से आगे नहीं जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको 10 काउंट्स करके दिखाए हैं। आप 5 भी कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर। नेक्स्ट साइड लंज। स्लोली पहले लेफ़्ट साइड जाना है एंड देन राइट साइड। फुट थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आपको टिल्ट करना है। इसके भी आप अगर 10 लगा सकते हो तो आप इसके 2 सेट लगा लीजिए। अगर 10 नहीं तो एक ही बार में आप इसके 20 कर सकते हैं, और अगर कोई 2 सेट लगा सकता है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपको स्क्वाट में जाना है। नीचे जाके हैंड्स को ऐसे फोल्ड करना है। हिप को जितना हो सके थोड़ा पीछे की तरफ रखना, नी टो से आगे नहीं। इसके भी 10 काउंट्स करेंगे स्टार्टिंग में। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करने से आप इसके 10 से इंक्रीज़ करके 20 काउंट्स तक भी आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर इनहेल एक्सेल 10 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस में फॉरवर्ड बेंड, मलासन में आएंगे, नी स्ट्रेट, कम बैक अगेन। यू कैन डू 3, 4 और 5 सेट हेयर। अगर बिगनर हैं तो अभी 3 सेट्स लगाएं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए ये इजी है, तो आप इसके 6 सेट्स और 6 to 8 कर सकते हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट वीक में आप इसको 10 सेट्स पे लेके आ सकते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस वाले एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ला सकते हैं। और अगर किसी को इस पोज को करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो ओनली फॉरवर्ड बेंड कर सकता है, 20 टाइम्स फॉरवर्ड बेंड। नेक्स्ट आपको पहले गार्लैंड पोज में जाना है। 1 बाय 1 आपको हैंड को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, और आपको अपने लेफ़्ट और राइट हैंड जिसको भी आप उठाते हो आपको उसको ऐसे देखना है। ये भी आपको स्टार्टिंग है तो 10, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आफ्टर 2 वीक यू कैन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। अब इसके बाद आप अपने क्वाड स्ट्रेच, ऐसे आप अपनी लेग्स को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा नी में। नेक्स्ट ऐसे क्रॉस में लेग करके आपको 20 काउंट्स करने हैं। ऐसे फुल स्विंग क्रॉस करके। ये आपके इनर थाई फैट पे काम करता है, इजी भी है। और अगर कोई ऐसे स्टिल रह के नहीं कर सकता, वो वॉल या कुछ भी चेयर आसपास जो भी है उसका सपोर्ट लेके कर सकता है। आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके आप एक हाथ को किसी भी, सपोज साथ में आपके कैबिनेट है उस पर एक हाथ रख के आप कर सकते हैं। उससे आप गिरेंगे नहीं, आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट में ऐसे क्रॉस में आपको लंच करना है स्लोली। ये थोड़ा सा बिगनर से थोड़ा अबव है लेवल। अगर किसी को बिगनर लेवल का करना है तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। अभी आपका नी बट इसके अंदर थोड़ा सा फ्लोर से उठा हुआ होगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके थाई फैट के लिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप बिगनर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्का हल्का करना है बिगनर वालों को, धीरे धीरे। अब इसमें थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे पैर, थोड़ा सा और। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना रीच कर पाएंगे जितना मैंने आपको पहले दिखाया था। नेक्स्ट आपको साइड लंज करना है, बट आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे
साइड में जाना है, वापस आना है। आप यहाँ पर साइड लंज में पल्स भी कर सकते हैं। बोथ साइड स्टार्टिंग में 10-10 काउंट्स कर सकते हैं आप। सेम इसी को रिपीट करेंगे दूसरी साइड पे। लेफ़्ट फुट अंदर किया, राइट फुट बाहर करके सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड पे 10-10। अगर आप इसके 20 लगा सकते हैं तभी लगाएं, अगर नहीं लगा सकते तो 10 इज़ ऑल्सो इनफ, आप 10 कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लूट ब्रिज। ब्रिज पोज में आपको जाना है, धीरे धीरे हिप को लिफ्ट करना है। इसके आप 20 काउंट्स कर सकते हैं। इससे आपका बैक पेन भी ठीक रहता है, आपका हिप फैट कम होता है। और अगर कोई 10 काउंट्स करना चाहता है इसके, तो 10 काउंट्स करके लेग को स्ट्रेट करके आप एक बार शेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसका एक सेट और लगा सकते हैं 10 का। नेक्स्ट में आपको सिंगल लेग लिफ्ट करना है और सेम ऐसे ही आपको हिप को लिफ्ट करना है 1 बाय 1। स्टार्टिंग में आप 5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आफ्टर 1 वीक यू कैन इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10। बट कोशिश करना, अगर किसी को ज़्यादा पेन रहता है तो आप 3-3-4-4 काउंट से ही अपनी स्टार्टिंग करें। अब साइड में आएंगे। साइड में आके आपको अपना हैंड बिल्कुल एकदम स्टिल रखना है और आपको अपने टो से हैंड पे ऐसे टच करना है। अब अगर किसी का लेग इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं हो पाता तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएं। मतलब आपका लेग जहाँ तक जाता है, जहाँ तक आपके लेग की रीच जाती है, आपको वहीं तक अपने हाथ को स्टिल रखना है। आपके थाई फैट के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आपको नी को बेंड करके आपको हील को धीरे धीरे टैप करना है 20-20 काउंट्स बोथ साइड। किसी को ये करने में पेन फील होता है तो यू कैन अवॉइड दिस, आप अवॉइड कर सकते हैं। सेम आपको दूसरी साइड पे रिपीट करना है। पहले आपको लेग लिफ्ट करके ऐसे हैंड पे टच करना है। हैंड तक रीच नहीं करता तो हैंड को थोड़ा सा नीचे ले आइए। धीरे धीरे स्लोली 20 काउंट्स। अगर आपको लगता है कि 20 काउंट्स में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा तो आप 20 से 30 पे भी इसको कर सकते हैं और 20-20 के 2 सेट्स लगा सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 1 मंथ डेली करते हैं बट 1 डे के गैप में, तो आपको अपने लेग में बहुत चेंज दिखेगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो इसको नहीं करना चाहता वो अवॉइड कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको हील टैप करके दिखाया है, ना तो मैंने आपको टो टैप दिखाया है, ना तो मैंने आपको सेंटर। यहाँ पे हील टैप करके दिखाया है। मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट आपको धीरे धीरे ऐसे नी को आगे की तरफ लेके आना है। सेम ब्रिज पोज में ही 10-10 करेंगे बोथ साइड। कोई 15 या 20 काउंट्स करना चाहता है तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको टाइम की शॉर्टेज की वजह से 10-10 काउंट्स ही शो कर रही हूँ। आपके हिप फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट को स्क्वाट में आके पल्स करना है। सुमो स्क्वाट पल्स भी कहते हैं इसको। इस एक्सरसाइज में मैंने 5 टाइम्स पल्स किया है और 6th में बैक टू योर पोजीशन। आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं पल्स। 4th पे स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। आपकी यहाँ पर विश है, आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप पल्स में करें। अगर आप 3 टाइम्स कर सकते हैं तो 3 पल्स, 6 कर सकते हैं 6, 5 कर सकते हैं तो 5। नेक्स्ट रिवर्स, आपको ऐसे लंच में जाना है, बैक लंच। स्लोली आप अगर कोई डंबल यूज़ करता है तो वो डंबल के साथ भी इसको कर सकता है। आने वाली वीडियो में मैं डंबल के साथ भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसकी स्टार्टिंग करने से पहले आप इसको पहले विदाउट डंबल एक बार इसको प्रैक्टिस करना।
इसमें भी मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, कोई बैक लंज नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता या नी पेन रहता है तो आप इसको अभी के लिए अवॉइड करें। बट इसको आपने अगर स्टार्ट करना है तो आप पहले 2-2 से स्टार्ट करना, 2-2 काउंट से। नेक्स्ट स्क्वाट में जाना है एंड देन आपको ऐसे साइड किक करना है। स्क्वाट में जाना है, साइड किक, स्लोली स्लोली, स्टार्टिंग में 10 काउंट्स, धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज। स्क्वाट में जाएंगे, ऐसे साइड किक, ऐसे, इसे डोंकी किक भी कहते हैं। नेक्स्ट लेफ़्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। आपको धीरे धीरे पल्स करना है। एक बार में आप देखिए, आप 10 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं। अगर आप 10 कर सकते हैं तो 10 कीजिए, अगर 12 कर सकते हैं तो 12 कीजिए, और अगर 20 कर सकते हैं तो 20 करने हैं। बोथ साइड 10-10 और बोथ साइड 20-20, आपकी विश है। अब यहीं से हम धीरे धीरे कैट पोज में आएंगे। कैट पोज में आके आपको नी को ऐसे बेंड करना है और ऊपर की तरफ ऐसे हल्का हल्का पल्स करना है, हल्का हल्का लिफ्ट करके। हिप फैट के लिए है ये। स्लोली स्लोली बोथ साइड 20-20 करेंगे। अगर किसी को पेन होता है ये करने में तो आप इसको स्टार्ट तो ज़रूर कीजिए, बट 5-5 से आप इसको स्टार्ट कीजिए, बट करना ज़रूर है। ये आपको हिप फैट के रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप कभी भी हिप का करते हैं तो उसके बाद आप उसमें 1 या 2 दिन का गैप लेके, या आप अगले दिन आप एब्स का कर लीजिए, फिर उसके बाद आप थाइस का कर लीजिए, फिर आप हिप का कर लीजिए, या आप आर्म्स का कर सकते हैं। बीच में गैप दे के ही आप कीजिए, लगातार नहीं। अब इस एक्सरसाइज में हमें हिप से ऐसे हमें नी बेंड करके सर्कल बनाना है, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों। यहाँ मैंने 5-5 करके दिखाए हैं। आप यहाँ पर 10-10 भी कर सकते हैं। बोथ साइड क्लॉक एंड देन एंटी क्लॉक सर्कल बनाना है। अगर कोई स्मॉल सर्कल बनाना चाहता है तो स्मॉल सर्कल बना के भी कर सकता है इसको। ये भी आपके हिप फैट को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट में आपको ऐसे वॉल की तरफ आना है और आपको ऐसे वॉल स्क्वाट करना है। यहाँ मैंने धीरे धीरे फुट को ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट किया है। 10 सेकेंड का होल्ड देना है। आप दोनों साइड कर सकते हैं, पहले लेफ़्ट साइड एंड देन राइट साइड। जब आप लिफ्ट करेंगे फुट को तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को नी पेन रहता है तो उसको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।